वेलकम डियर स्टूडेंट। टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल पाथ। बहुत सारे जगह पर ये टॉपिक बच्चों को बाउंस जाता है। कई बार ऐसा फील करते हैं बच्चे के टॉपिक क्या है, फील नहीं आ रही है। देखो, इस टॉपिक को हम कम से कम दो तरीके से समझेंगे और होगा तो एक नया तरीका और उसमें ऐड करके इसको हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं ऑप्टिकल पाथ होता क्या है, ये वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है। इसको ऐसा समझना कि मान लो ए से बी, ठीक है, लाइट ट्रेवल करती है एयर में, और ए से बी लाइट ट्रेवल करती है सपोज ग्लास के अंदर से। यहां से एंटर करवाएंगे और यहां से लाइट ट्रेवल करके जाएगी, यहां से एयर। तो आपको एक बात अच्छे से पता है कि लाइट की स्पीड, एयर के अंदर लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, जानते हैं बात। और ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बताइए कहां फास्ट होती है और कहां स्लो होती है, कहां फास्ट होती है और कहां स्लो होती है। तो फास्ट होती है एयर में और स्लो होती है ग्लास के अंदर। एयर में होगी फास्ट और ग्लास में होगी स्लो। चलो अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं। आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन। ए से बी डिस्टेंस, ए से बी डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है। मान लो ये सेम डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। यहां से जाने में टाइम लगा टीएबी और यहां से लगा टीएबी डैश। मुझे बताना, जब लाइट यहां से यहां जा रही है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और फास्ट कर रही है, फास्ट कर रही है, तो बताओ समय 5 सेंटीमीटर ट्राई करने में, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। मतलब जो टाइम, ये वाला टाइम है और ये वाला टाइम है, अगर ये स्लो जा रहा है, अगर कोई स्लो है 5 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, कोई फास्ट है और 5 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो भाई ये जो टाइम होगा ये कम होगा और ये टाइम जो होगा वो ज्यादा टाइम होगा। मतलब हमने क्या सीखा, टू कवर द सेम डिस्टेंस time taken by light in glass is more and time taken by light in air is less. To cover, वापस देखो, to cover what? Same distance. Time taken by light. Time taken by what? Light. In air is less and glass is more. अच्छा, इसका मतलब क्या निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखना। मैं उल्टा बोल दूं, मैं उल्टा बोल दूं कि लाइट जब एयर में ट्रेवल करेगी तो कम समय लेगी, ग्लास में ट्रेवल करेगी तो ज्यादा समय लेगी सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब मैं टाइम इक्वल कर देता हूं, टाइम इक्वल कर देता हूं। मैं कहता हूं कि हम स्टडी करेंगे, ये मान लीजिए आपके पास में ए से बी डिस्टेंस है और ये ए से बी डिस्टेंस है। मैं कह रहा हूं कि बताइए जब टाइम सेम हो जाए, मतलब हम केवल मान लो 1 सेकंड की बात कर लेते हैं, इफ आई टॉक अबाउट ओनली 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर लाइट एयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बोलो भाई 1 सेकंड में लाइट एयर के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बोले सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इन एयर अपॉन टाइम। तो बोले सर एयर में डिस्टेंस कवर करेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, ग्लास में कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस इन ग्लास अपॉन टाइम। टाइम कितना है, सेम है 1 सेकंड, तो डिस्टेंस इन ग्लास होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा बताओ ज्यादा डिस्टेंस कहां कवर किया, ज्यादा डिस्टेंस कवर किया एयर के अंदर। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट in air is large in comparison to glass। कब, लेकिन कब बच्चों, सेम टाइम के अंदर। किसके अंदर, सेम टाइम के अंदर। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो यहां हमने ये सीखा कि जब टाइम सेम होता है, जब टाइम सेम होता है तो एयर में जो डिस्टेंस कवर होता है वो ज्यादा होता है और ग्लास में जो डिस्टेंस कवर होता है वो कम होता है।
भाई जब टाइम सेम होता है तो एयर में जो डिस्टेंस कवर होता है वो ज्यादा होता है और ग्लास में जो होता है वो कम होता है टाइम सेम होने पर। तो मैं कहता हूं टाइम सेम कर दीजिए, मतलब टाइम सेम कर दीजिए, इसका मतलब टाइम को हम कह सकते हैं स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आया समझ में? तो मैं कह रहा हूं डिस्टेंस, पहले मैं एयर की बात कर लेता हूं, वैक्यूम की बात कर लेता हूं, वैक्यूम के अंदर स्पीड, वैक्यूम के अंदर। अच्छा ये किसके सेम होना चाहिए? ग्लास के अंदर टाइम जो लगेगा उसके अंदर। तो डिस्टेंस इन मीडियम, ग्लास के प्लेस पे मैं मीडियम ले लेता हूं, स्पीड ऑफ मीडियम। अब थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, वैक्यूम में स्पीड को हम क्या बताते हैं? वैक्यूम में हम स्पीड को बताते हैं c से, और d इन मीडियम, d इन मीडियम, स्पीड इन व्हाट? मीडियम। तो डिस्टेंस इन वैक्यूम को बताया जा सकता है c अपॉन डिस्टेंस इन स्पीड इन मीडियम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन मीडियम। बच्चों हम ये बात जानते हैं डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कि डिस्टेंस इन वैक्यूम, इसे n टाइम्स लिखा जा सकता है डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस इन मीडियम। यहां तक मेरी बात समझ में आई सभी को? तो हमने ये कहा कि सेम टाइम में वैक्यूम में जो लाइट डिस्टेंस कवर करती है वो डिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हो और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस n टाइम्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन मीडियम के बराबर होती है। सर इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझाओ। मैं समझाता हूं इस बात को अच्छे से। मैंने कहा था आप लोगों से अभी कभी, देखो ध्यान से, डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन मीडियम। मतलब मैं समझा देता हूं इस बात को और एक एग्जांपल से। देखो भाई एग्जांपल क्या है, वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स डिस्टेंस कवर्ड इन मीडियम होगा। मतलब टाइम सेम होना चाहिए। मैंने 1 सेकंड का समय लिया था, मैंने बताया था कि एयर के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने यह भी कहा था कि डिस्टेंस कवर्ड इन ग्लास कितनी हो रही है, तो जवाब दिया गया था 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो भाई डिस्टेंस कवर्ड इन मीडियम हमें पता चल गया कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बताओ भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? मैं इसे x ग्लास कह देता हूं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन वैक्यूम निकल सकता है क्या? तो देखते निकाल के भाई, n मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इन मीडियम, सो n मल्टीप्लाई बाय x ग्लास। चेक करो ध्यान करके, n कितना है 1.5, ये कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कितना आया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आ गया वही वाला जो पहले था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर वैक्यूम में लाइट ने ट्रेवल किया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो उसी 1 सेकंड के अंदर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी ग्लास के अंदर, उसी 1 सेकंड के अंदर 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। क्या हम ये कह दे ग्लास में डिस्टेंस कम है, एयर में डिस्टेंस ज्यादा है? ग्लास में डिस्टेंस कम है, एयर में डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम सेम है। तो ये बात मैं कह चुका हूं। मतलब हम यहां ये कह सकते हैं कि दोनों का सेम टाइम के अंदर पाथ में डिफरेंस आ रहा है, दोनों का सेम टाइम के अंदर पाथ में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कैसे निकालोगे भाई? 1 सेकंड के अंदर लाइट ने कवर किया 3 × 10⁸, 1 सेकंड के अंदर ग्लास के अंदर कवर किया 2 × 10⁸। तो 1 सेकंड के अंदर जो डिफरेंस ऑफ पाथ आ रहा है, जिसे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कह रहे हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। मैं कह सकता हूं x एयर - x ग्लास।
या मैं कह सकता हूं डिस्टेंस इन वैक्यूम, ज्यादा अच्छा है, इसे मैं एयर के प्लेस पे वैक्यूम भी लिख दूं तो चलेगा। डिस्टेंस इन वैक्यूम माइनस डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस इन वैक्यूम माइनस डिस्टेंस इन मीडियम, इसे कहते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना, अभी अभी मैंने आपके सामने बताया डिस्टेंस इन वैक्यूम कितना है, n टाइम्स डिस्टेंस इन व्हाट, मीडियम, माइनस डिस्टेंस इज व्हाट, मीडियम। अच्छा n डिस्टेंस इन मीडियम कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा, n-1। सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई डिस्टेंस ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाई, एक मिनट रुकिएगा, डिस्टेंस ऑफ मीडियम, बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस ऑफ मीडियम जिसकी हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय n-1, इतना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कवर होता है और इसे ही ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है। मतलब हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को समझाने के लिए लाइट का मोशन एक तो एयर में मान रहे हैं और एक किसी मीडियम में मान रहे हैं। मतलब अगर एयर के अंदर अगर कोई मीडियम रख दिया जाए, जैसे एयर के अंदर ग्लास स्लैब रख दी जाए, तो लाइट पहले एयर से ट्रेवल करके आया, फिर ग्लास स्लैब के अंदर गया, ग्लास स्लैब के अंदर गया तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो आएगा वो आएगा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब मल्टीप्लाई बाय n-1, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब मल्टीप्लाई बाय n-1। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से आया, ग्लास में गया, थिकनेस t थी, आपसे किसी ने बच्चे पूछा कि बताओ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे t-1, कितना होगा, t-1। तरीका नंबर 1 जो मैंने आपको समझाया, इसी बात को समझाने का तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। तो मेथड नंबर 2 क्या है, मैं समझा देता हूं। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं लाइट की, लाइट दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन की बात कर रहा हूं, उन्हें बताया जाता है t-x/v से, t-x/v से इसे बताया जाता है। हम चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, E0 sin ओमेगा t-kx, ऐसा भी लिखा जा सकता है। आप और हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है k इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई। कई किताबों में डेल्टा फाई लिखा जाता है, कई जगह पे डेल्टा लिखा जाता है, चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जबकि k होता है ओमेगा बाय v, ये ना भूलें कि k कितना होता है, ओमेगा बाय v होता है। अब मान लीजिए मैं डेल्टा फाई के रिप्रेजेंट करने के प्लेस में मैं फाई भी रिप्रेजेंट कर दूं तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेट लाइट इज ट्रेवलिंग, लेट लाइट इज ट्रेवलिंग, कहां ट्रेवल कर रही है, इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, n से ट्रेवल कर रही है, n से ट्रेवल कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से, तो मैं कह सकता हूं n इक्वल टू लिखा जा सकता है c बाय v, तो v को लिखा जा सकता है c बाय n। तो मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t माइनस x अपॉन c इंटू n, E0 साइन ओमेगा t माइनस nx बाय c, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब हम ये बात जानते हैं v को यहां से क्या लिखा जा सकता है, तो ये लिखा जा सकता है k इक्वल टू ओमेगा अपॉन v, v व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, c बाय n, तो आप k लिख सकते हैं n ओमेगा अपॉन c। तो भाई इसके कारण फेज डिफरेंस जो आ रहा है डेल्टा फाई 1 वो लिख सकते हैं आप, k के प्लेस पे लिख दीजिए n ओमेगा अपॉन c इंटू डेल्टा x, डेल्टा फाई 1 ओमेगा बाय c इंटू n डेल्टा x। तो ये लिख के रख लीजिए कॉपी में, इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने का समय दे रहा हूं, कॉपी कर लीजिए इसे, डेल्टा फाई 1 इक्वल टू ओमेगा बाय c एंड डेल्टा x, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा बाय c एंड डेल्टा x। जब लाइट कहां से ट्रेवल कर रही हो, मीडियम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो, n।
अब देखिए लाइट अगर मीडियम से ट्रेवल ना करके केवल वैक्यूम से ट्रेवल करे तो हम जानते हैं यहां स्पीड v के प्लेस पे c आ जाएगा। स्पीड v के प्लेस पे कितना आ जाएगा? c आ जाएगा। नाउ स्पीड c आ गया, नाउ स्पीड c आ गया और मैं कहता हूं मीडियम के केस का जब मैंने आपके सामने लिया था तब मैं इसे डेल्टा फाई 1 लिख दे रहा हूं, ओमेगा बाय सी एंड डेल्टा एक्स। अब मैं कह रहा हूं कि लाइट ट्रेवल डेल्टा एक्स डैश दैट इज एन डेल्टा एक्स डिस्टेंस इन वैक्यूम। अगर मान लो लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वैक्यूम के अंदर, मैंने ये वैल्यू अपनी मर्जी से ली, हो सकता है कि ये डेल्टा एक्स की जो वैल्यू मैंने ली है एन डेल्टा एक्स, अलग अलग केस में डील कर सकते हैं। मान लो मैंने एक वैल्यू ली कि एन डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करता है लाइट, कहां करता है? वैक्यूम में करता है। देन फेज डिफरेंस विल बी गिवन बाय, क्या दिया जाएगा भाई? फेज डिफरेंस। थोड़ा ध्यान से देखना, हम जानते हैं फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी डेल्टा फाई 2 इक्वल टू के, ठीक है, इनटू डेल्टा एक्स। अब हम तो जानते हैं के कितना होगा, तो के होगा ओमेगा बाय वी होता है के कितना होता है? ओमेगा बाय वी होता है। वी कितना है यहां पर? स्पीड डायरेक्ट सी है, सो आ गया ओमेगा बाय सी। और मैं मान रहा हूं डेल्टा x2 या डेल्टा x2 ही कह देता हूं इसे, x2 कितना माना मैंने? एन डेल्टा एक्स। तो देखो फर्क क्या पड़ा, ओमेगा अपॉन सी एन डेल्टा एक्स। ये वैल्यू आई डेल्टा फाई 2 की। अच्छा, ये वैल्यू और डेल्टा फाई 1 वैल्यू, दोनों वैल्यू का आरएचएस क्या है? चेक करो, ओमेगा एन डेल्टा एक्स बाय सी, ओमेगा एन डेल्टा एक्स बाय सी, ओमेगा एन डेल्टा एक्स बाय सी। मतलब क्या हुआ? हम ये कह सकते हैं फेज डिफरेंस डेल्टा फाई 2 डेल्टा फाई 1 सेम हुआ। मतलब ये हुआ, शुरुआत में लाइट को हमने माना था मीडियम से ट्रेवल करता हुआ। मीडियम से कितना ट्रेवल किया? डेल्टा एक्स किया। तब जो फेज डिफरेंस आया वो ये आया। अब वही लाइट मीडियम से ट्रेवल ना करके वैक्यूम से ट्रेवल करते हुए मानी, वही लाइट मीडियम से ट्रेवल ना करते हुए वैक्यूम से ट्रेवल करते हुए मानी। अब जब लाइट वैक्यूम से ट्रेवल की तो कितना डिस्टेंस कवर करता हुआ माना? एन डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करता हुआ माना। तब फेज कितना आया? तब फेज डिफरेंस में चेंज उतने से ही आया। मतलब ये निकला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के मीडियम में जब लाइट डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करके जो फेज डिफरेंस लाती है, वही लाइट वैक्यूम में एन डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके फेज डिफरेंस लाएगी और वो फेज डिफरेंस सेम होगा। मतलब क्या हुआ? लाइट ट्रेवल करी, वापस रिपीट कर रहा हूं फास्ट तरीके से, लाइट ट्रेवल करी कहां पे? कहीं से मीडियम में करी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? एन। कितना चली? डेल्टा फाई चली। फेज डिफरेंस कितना आया? डेल्टा फाई 1 आया। फेज डिफरेंस कितना आया? डेल्टा फाई 1 आया। अब लाइट कहां चली? वैक्यूम में चली। कितना चली? एन डेल्टा एक्स चली। तब भी फेज डिफरेंस कितना आया? डेल्टा फाई 2 आया। और ये फेज डिफरेंस चेंज जो आया, सेम आया, डिफरेंट आया? सेम आया। अब मैं इन शॉर्ट जो मैं बात बोल रहा हूं उसे लिखना। अगर लाइट मीडियम में ट्रेवल करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है और डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करके फेज डिफरेंस डेल्टा फाई 1 लाती है, तो वही लाइट वैक्यूम में अगर एन डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो फेज डिफरेंस में जो चेंज आता है वो सेम आता है। इसी को ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कहा जाता है, ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल पाथ। तो ऑप्टिकल पाथ की अंडरस्टैंडिंग सेकंड तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुकी होगी। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस की यही बात अब हम किताबी मेथड की तरह से बुक में जैसा गिवन है उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। बुक में ऐसा बताया गया है कि मान लो जब वेव ट्रेवल करती है तो उसमें एक फैक्टर आता है E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स,
बीच में माइनस साइन बताता है कि वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है? प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। हम ये बात जानते हैं कि यहां पर k होता है ओमेगा बाय वी। मान लो लाइट अगर एयर या वैक्यूम में से जा रही है, मान लो लाइट अगर एयर या वैक्यूम में से जा रही है, पहले मैंने आपको मीडियम से लेके समझाया था, वैक्यूम लेके समझा रहा हूं, तब मैं v को लिख सकता हूं c, तो k को लिखा जा सकता है ओमेगा बाय c। पाथ डिफरेंस, मान लो जाते समय लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है। तब फेज डिफरेंस की वैल्यू दी जाएगी डेल्टा फाई 1 या डेल्टा फाई k इंटू डेल्टा एक्स। k कितना है? चेक करो k कितना है? ओमेगा बाय सी इंटू डेल्टा एक्स। ये आया पहले केस का फेज डिफरेंस, ओमेगा डेल्टा एक्स अपॉन सी। अब देखो क्या फर्क पड़ा। मैंने कहा कि अब लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम मीडियम, तो लाइट मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो मीडियम में k की वैल्यू तो ओमेगा बाय वी ही लिखी जाएगी। अच्छा, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n है। n को क्या लिखा जाता है भाई? c बाय वी। तो आप चाहें तो v को क्या लिख सकते हैं? c बाय n लिख सकते हैं। मान लेता हूं k डैश है, k डैश ओमेगा अपॉन वी, वी मतलब c बाय n, मतलब n ओमेगा बाय c। k डैश की वैल्यू आ गई n ओमेगा बाय c। अब मान लो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई डैश आया, k मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, उतना ही डिस्टेंस कवर करती है। k को मैं क्या लिख सकता हूं? k डैश इंटू डेल्टा x। k डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं n ओमेगा बाय c इंटू डेल्टा x। डेल्टा फाई डैश कितना आ चुका है? तो डेल्टा फाई डैश आ गया है ओमेगा बाय c n इंटू डेल्टा x, n इंटू डेल्टा x लिख सकते हैं। अब n इंटू डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख रहा हूं? बड़े ध्यान से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब लिखने जा रहा हूं। मैं लिख रहा हूं डेल्टा फाई डैश इक्वल टू कितना? ओमेगा बाय सी, ओमेगा बाय सी डेल्टा एक्स डैश, डेल्टा एक्स डैश। जहां मैंने डेल्टा एक्स डैश कहा है एंड डेल्टा एक्स, जहां मैंने डेल्टा एक्स डैश कहा है एंड डेल्टा एक्स। अब इसका क्या मतलब निकला? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकला? हालांकि मैं पहले और दूसरे तरीके से जो समझा चुका हूं वो बात तो आपको क्लियर पहले ही हो चुकी है, फिर भी मैं ये बात बता दे रहा हूं क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे और किताब पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये निकला ओमेगा बाय सी कंपेयर करो, डेल्टा एक्स अगर डेल्टा एक्स डैश के इक्वल हो जाए, डेल्टा एक्स अगर डेल्टा एक्स डैश के इक्वल हो जाए तो डेल्टा फाई और डेल्टा फाई डैश इक्वल हो जाएगा। डेल्टा एक्स अगर डेल्टा एक्स डैश के इक्वल हो जाए तो डेल्टा फाई और डेल्टा फाई डैश इक्वल हो जाएगा। मतलब सेम फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए, सेम फेज डिफरेंस में चेंज लाने के लिए, सेम फेज में चेंज लाने के लिए अगर लाइट वैक्यूम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करती है तो उसे मीडियम में एन डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ती है। अगर वो वैक्यूम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करती है तो मीडियम में उसे एन डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ती है। यही ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको पूरा समझ में आ चुका है। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।